अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो आज स्टिचिंग स्टेशन लेके आया है ब्राइडल्स के लिए स्पेशली कि नाइटी आप बाहर से नहीं ले सकती, इतनी एक्सपेंसिव मिल रही है, तो घर पे आपने कैसे बनानी है। सिल्क के कपड़े की ज़्यादातर यही चलती है और अच्छी भी यही लगती है। तो आपने सिल्क के कपड़े को कट कैसे करना है, कट करते वक्त हैंडल कैसे करना है और इसको स्टिच करते वक्त आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है, इस कपड़े को आपने कैसे मैनेज करना है, कितना कपड़ा होना चाहिए, आप इसको किस किस तरह से कैरी कर सकती हैं, ये सारी डिटेल जो है इसी वीडियो में बताऊंगी आपके सामने। पहले मैंने सारा पीस जो है स्टिच करके शो करवा दिए ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप किस वीडियो पे आए हैं और आप क्या देखने जा रहे हैं। यहाँ पर ये देखें हर चीज़ जो है स्टिच की है। सिल्क का कपड़ा, एक तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि सिल्क के कपड़े पे सिलाई करना और कटाई करना बता दे, तो आज यहाँ पर वो बात भी हो जाएगी। अब मेरे पास ये कपड़ा है, ये देखें इस तरह से, ये सिल्क का फैब्रिक है। ये इस तरह से कुछ मेरे पास फैब्रिक, इसे मैंने अभी टेबल के ऊपर, सिंपल टेबल के ऊपर बिछाया। ये 1.25 मीटर जो होता है ना, 1 मीटर से सवा ऊपर हिस्सा जो होता है वो मेरे पास ये कपड़े की लंबाई है और जो खुलाई है इसकी 29 इंच के करीब जो है ना इसकी खुलाई है, मतलब 28 लगा लें क्योंकि इसमें कन्नी भी है। तो यहाँ पर कपड़े को मैंने कुछ इस तरह से खोल लिया कि एक साइड से ये खुला है और एक साइड से ये बंद है, और कपड़े को मैंने पहले इस तरह से फोल्ड करके पहले इसकी मैंने लेंथ उतारनी है। लेंथ कैसे उतारनी, कपड़े को आपने इस तरह से सेट करना है और मैं यहाँ से खींच रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस कपड़े को कैरी कैसे करना है, सिलाई में भी और कटाई में भी। बस वीडियो में आपने स्किप नहीं करना क्योंकि कहीं कहीं पॉइंट्स हैं और वो स्किप हो गए तो आपको फिर ये वीडियो नहीं मिलने वाली। अब यहाँ पर नीचे मैंने पिन्ने लगा लिए हैं ताकि तह इसकी हिले ना, और नीचे से 1 इंच जो है ना ये कन्नी छोड़ के 1 इंच मैं ऊपर से, ये देखिए 1 इंच रख के मैं कर रही हूँ ताकि जब मैं इसे दोबारा कट करूँ तो इसमें सफाई का जो मार्जिन है वो मौजूद हो। उसके बाद मैं यहाँ पर लेंथ जितनी चाहे रख सकती हूँ, लेकिन कैसे, यहाँ पर 37 इंच का पहले तो मैंने यहाँ पे एक निशान लगाया है। अब मैं यहाँ से, मेरे पास जो इसमें ये देखें इतनी खुलाई है ना इसकी, अब मैं यहाँ अंदाज़ा कर रही हूँ कि अगर 7 इंच तीरा है तो उससे आगे आगे जो है वो मेरे बाजू में काउंट होगा तीरा। 7 इंच अगर तीरा है ना तो ये वाला जो एरिया है ना आपका, आपके अगर चेस्ट जो है वो 20 इंच है, उससे आगे आप देख लें जो होगा उसको काउंट करेंगे। मैं आपको ये बाद में बात बताती हूँ पॉइंट के ऊपर आके। फिर ये देखिए इस तरह से मैंने कपड़े की लेंथ देखी और उसमें 5 इंच मजीद ऐड किए हैं जो कि मेरे तीरे और फिटिंग के हिसाब से ज़्यादा है इस कपड़े की चौड़ाई में। तो उसको मैंने काउंट करके उतार रही हूँ इसकी स्लीव्स को, कि इतनी स्लीव्स जो है ना वो सही रह जाएंगी, मतलब बन जाएगा, इतनी लेंथ में कर लेती हूँ। इससे छोटी लेंथ भी कर सकती हैं आप। लेंथ जो है वो अपने हिसाब से करेंगी कि आप लेंथ कितनी पहनना चाहती हैं, 31, 32, 33 आप अपने हिसाब से पहन सकती हैं। मतलब जॉइंट फैमिली का सिस्टम भी होता है, वैसे भी होता है, तो आप इसलिए लेंथ जो है अपने हिसाब से कर लें। कपड़े को मैंने अलग कर लिया, 2 पीस में डिवाइड कर लिया क्योंकि कपड़ा ज़रा चौड़ा था तो मैंने ज़मीन पर बिछा कर उसे कट किया है। 2 पीस मैंने अलग अलग कर लिए हैं और मैंने अब टेबल के ऊपर देखे कपड़ा बिछा लिया ताकि ये कपड़ा जो है ना हिले ना। सिल्क का कपड़ा टेबल के ऊपर इस तरह से सेट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है मैंने कपड़े को इस तरह से एक पीस पहले इसका बिछा लिया है, उसके ऊपर ये देखें इस तरह से दूसरा पीस है। जो पहला पीस है उसको मैंने सेट कर लिया। अब ये देखें कि अगर आपका यहाँ से थोड़ा सा हिल जाता है ना तो नीचे से भी उठ रहा है, तो आपने नीचे से पहले इसको इस तरह से सेट कर लेना और यहाँ से पकड़ के ना दोनों साइडों से इस तरह से खींचना है जोर लगा के, तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे सेट आ जाएगा। मतलब इसमें किसी तरह की जो रेव शेप होगी वो निकल जाएगी और आपने इसको प्रेस करते जाना है इस तरह से इसकी क्रीज के ऊपर हल्का हल्का सा। पहले पूरे कपड़े को अलग से प्रेस करें, बाद में क्रीज के ऊपर हल्का हल्का इस तरह से प्रेस करें और सारे पे पिन्ने लगानी पड़ेंगी आपको। पिन्ने लगाकर ही ये कपड़ा कट होता है, अदरवाइज ये कपड़ा कट नहीं सही होता। अब पिन्ने लगाई हैं, मैंने निशान लगाया, कपड़ा मैंने साफ सीधा कर लिया और हो भी गया है, हिला भी नहीं है। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगी कि 7 इंच आपका तीरा है ना। अब यहाँ पे आपको अपना नाप भी समझ में आएगा कि आपने कैसे रखना है। अगर तीरा आपका 7 इंच है तो आपने 7 इंच का, मैं ये हल्के हल्के से निशान लगा रही हूँ जो मैंने नहीं कट करने, जो मैंने कट करने वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए अगर 7.5 इंच का आपका कंधा है तो यहाँ पर मैं रख रही हूँ, ये देखें 9 इंच का कंधा। अगर 7.5 पहनती हैं तो 9 इंच का कंधा आपने रखना है। इसमें मजीद जितने ऐड हुए हैं अंदाज़ा कर लें। अब यहाँ पर मैं एक निशान लगा लूँगी इसी 9 इंच के पास, ये देखें इस तरह से सीधा निशान लगा लिया। अब यहाँ पर मैं गले के लिए 3 इंच पे मार्क करूँगी। ये 3 इंच का ही गला जो है सही रहता है, आपने 3 इंच पे मार्क करना है। और यहाँ पर 7 इंच का कपड़ा जो ना मेरे तीरे से हट के कपड़ा 7 इंच का मेरे पास है। और यहाँ पर अगर आप कि अगर 20 इंच चेस्ट का साइज़ है या 18 है तो यहाँ पर आप 12 इंच का निशान लगाएंगे, 24 इंच की मतलब चेस्ट का निशान लगाएंगे और इस तरह से आपने इसको
तिरछा कर देना है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल तिरछा मार्क लगाना है और आपने इसमें कोई कर्व वगैरह नहीं देना। और यहाँ पर आके आपने इस जगह पर जिधर हमारी अंडर आर्म होती है इस जगह पर आपने हल्की सी गुलाई करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम आर्म होल की कटिंग नहीं करेंगे। बहुत आसान कटिंग है, बहुत आसान स्टिचिंग है, बस थोड़ा सा समझना है आपने, आपको सारी समझ आ जानी। और हज़ारों के जो आप नाइटीज़ खरीदते हैं ना वो आपने खुद ही सिलाई कर लेनी है। अब यहाँ पर ये देखें निशान लग गए, पिन्ने वगैरह लगा के यहाँ पर इसकी कन्नी जो है वो मैंने उतार दी है। और मेरे पास इस तरह से ये कपड़ा जितना बचेगा मैं आपको बताऊंगी कि बाजू का कितना एरिया बच जाता है बाद में। अब यहाँ पर दूसरा कपड़ा मैंने बिछा लिया, बैक हमने कट कर लिया, ये फ्रंट का कपड़ा है और इसकी दूसरी इस्त्री वाली साइड पे जो कपड़ा खुला है और मेरी वाली साइड पे कपड़े की बंद साइड है। अब दोबारा से मैं इसका जो बैक वाला पार्ट हमने कट किया है इसको ऊपर रख रही हूँ और जो हमने कटिंग ये साइड की है इसको दोबारा से मैं कटिंग को इस तरह से कर लूँगी और ये कटिंग होगी। अब इसकी ये कन्नी जो है ना वो भी उतार देंगे, ऊपर से भी साफ़ कर लेंगे और ये जी हमारी कटिंग होगी बैक के बिल्कुल मुताबिक। अब यहाँ पर जो गला है ना इसको 1.25 इंच यहाँ से मैं उतारूंगी, 1.25 इंच आपने उतारना है। और खुलाई जो है ना यहाँ से मैंने अभी 3 इंच ही रखी है, बाकी जब हम पट्टी लगाएंगे ना इसमें उसके हिसाब से मैं इसको खुला करूँगी, गहरा नहीं करूँगी। अब यहाँ पर ये पट्टी है मेरे पास, ये देखिए इस तरह से डबल पट्टी है, ये सिलक की ही पट्टी है ये भी। और पट्टी को आपने कैसे हैंडल करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं मेजरमेंट आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि ये इंचज़ में ज़रा सही नहीं आ रही थी। 3.5 cm जो है ना मुझे तैयार पट्टी चाहिए, तो खोल के मैं बताती हूँ कि खोल के जो है ना 3.5 इंच का ये कपड़ा है, तो आप इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ना तो ये पट्टी फोल्ड करके 3.5 cm की तैयार मिलेगी, 1/2 इंच का मार्जिन होगा। अब यहाँ पर पहले 3 इंच का निशान लगा रहे हैं कि जितना आप गला खुला पहनती हैं एक्चुअल में 3 इंच का निशान, और बाद में यहाँ पर 3 इंच के निशान से आगे आपने 3.5 cm का निशान लगाना है और फिर इसके अंदर की तरफ आपने मार्जिन का निशान लगा देना है कि यहाँ पर मार्जिन अंदर की तरफ लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 6 इंच गला कितना पहनती हैं 6 इंच की गहराई जो है वो आपने लगा लेनी है और यहाँ पर आपने एक वी शेप जो है उसे क्रिएट कर देना है इस निशान के साथ मिलाते हुए। अब जो आपने मार्जिन को साइड पे देखें, मार्जिन का साइड का निशान नज़र आ रहा है, साइड पे है और ये पट्टी हमारी इस तरह से, और इसको आपने इस तरह से वी शेप में इस तरह से मिला देना है कि वो नीचे वाली लाइन के साथ मिल जाए, हमारी पट्टी जो यहाँ पर लग के बिल्कुल एग्जैक्ट सही जगह पर आ जाए। अब इस कपड़े को ये देखें हम इस तरह से निकाल देंगे और आपको अब निशान दिख रहा है कि हमारा सिलाई का निशान अलग है और जो मार्जिन का मैंने छोड़ा था। अब यहाँ पर इस कपड़े को है जो मैं अलग कर लूँगी इस तरह से, और इसके कर्व नहीं आपने रहने देना, वी का ना कर्व नहीं रहने देना, बस हल्का सा निकाल देना, नहीं कि बहुत ज़्यादा गहरा कर लें कि पेट तक चला जाए। अब यहाँ पर पट्टी जो है इसकी लंबाई आपने इस तरह से मेजर करनी है। पट्टी मैंने फ्री साइज़ में ली थी, इसकी मैं आपको लंबाई ये वैसे 65 इंचज़ मैंने भी ली हुई है, पट्टी की लंबाई जो है ना 65 इंचज़ है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन ऐड करके मैं इसको कट कर रही हूँ और एक दूसरी और मैंने पट्टी कट की हुई थी इतनी ही लंबी, उसको भी मैं इसी साइज़ का कट कर लूँगी और ये वाली जो बच गई है ये हमारे बाजू पे काम आ जाएगी। अब ये जो पट्टियाँ हैं ना इन दोनों को मैं यहाँ पे जॉइंट ऐड करूँगी, क्योंकि ये जॉइंट हम पीछे नेक के ले जाएंगे ना, तो वरना हमारी पट्टी के दरमियान में जॉइंट आएगा वो बुरा लगेगा, फ़ायदा कोई नहीं है। तो अब हमारी कटिंग होगी है। अब हमने बाजू की कटिंग कैसे करनी है। बाजू ये देखिए मेरे पास जो कपड़ा बच गया था, अब यहाँ पर बाजू हमारे पास है जी 10.5 इंच और यहाँ पर 10.5 इंच का है, 10.5 इंच का ही रखेंगे क्योंकि ऊपर तीरे की सिलाई भी लगने वाली है ना, तो 10.5 इंच, तो इस मीन के 21 इंच का ये हमें ये जो कपड़ा है ना ये वाला कपड़े की खुलाई 21 इंच की चाहिए इस तरह से। और बाद में इस कपड़े को मैं इस तरह से डबल कर लूँगी। यही कपड़ा उतरा था हमारे पास, इसी में से हमारा बाजू जो है वो रख के ही हमारा बाजू तैयार जो है कितना बनेगा ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर जो कपड़ा है ना बाजू का इसकी 10 इंच लंबाई है और इसमें मज़ीद मैं 4-4.5 इंच जो ऐड कर रही हूँ वो जो तीरे के सामने कपड़ा था वो, और यहाँ पर जो हमारी पट्टी 3.5 cm की लगने वाली है वो मिला के बाजू कितना तैयार होगा ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब यहाँ पर बाजू की आगे से खुलाई कितनी रखनी है, मैं यहाँ पर खुलाई बाजू की आगे से 8 इंच रख के इस तरह से तिरछी शेप दे रही हूँ, क्योंकि आप ज़्यादा खुला रख लेंगे ना तो आप चलती फिरती है जॉइंट फैमिली में तो आपकी अंडर आर्म वाली जगह से यहाँ पर आपको अंदर से सारा कुछ नज़र आएगा, बाजू इतना खुला होगा। तो अगर फिर आप इसलिए इसको आगे से 8 इंच का रखें और इस तरह से तिरछी शेप ड्रा कर लें। 10.5 का जो हमने बाजू रखा है ये कंधा इसका, ठीक है। इसमें मार्जिन में देखें बाद में कट कर रही हूँ निशान लगाने के बाद। अब यहाँ पर पिन्ने मैंने सारी जो है खोल लेनी है। ये देखें जो पिन्ने लगा के हमने इसकी कटिंग की थी ये बैक वाला पार्ट है, यहाँ से ध्यान से देखें, और ये वाले फ्रंट वाला पार्ट है जिसके ऊपर भी हमने पिन्ने ही लगाई थी। अब सारी पिन्ने भी मैं आपके सामने इसलिए रिमूव कर रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए कि कित्थों कित्थों शमा आई जा रही हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये देखें ये वाला पीस जो है ना इस तरह से आएगा, लेकिन आपने ये कोशिश करनी मेक श्योर कि दरमियान यहाँ पर तीरे पे सिलाई लगाएं कि अंदर वाली साइड जो है वो राइट हो और ये वाली रॉन्ग साइड हो इसकी बाई वाली। तीरे की सिलाई लगा लेंगे और तीरे की सिलाई के बाद ये पट्टी जो है ना इसको मैंने मैजिक वाटर के साथ प्रेस किया हुआ है, इसमें रेब नहीं आएगी आपकी। पट्टी लगाना ही सबसे मुश्किल काम होता है कि इसी में रेब आती है, तो आप अगर इसे मैजिक वाटर के साथ प्रेस कर लेंगी तो ये मजाल है इसकी कि हिल जाए। मैजिक वाटर के बारे में मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो है अब मेरे पास ये इसकी बैक साइड है और जो हमारी नाइटी है वो बिल्कुल सीधी पड़ी हुई है और पट्टी हमारी देखें इस तरह से उल्टी पड़ी नजर आएगी और इस तरह से तीरे के पास से हम गुजरेंगे और वी शेप जो है यहाँ से आपने अगर इसकी कोई नोक शोक नजर आ रही है तो आपने उसको इस तरह से कट करते हुए पट्टी को सीधा रखना है और यहाँ पर आपने सिलाई लगा देनी है और यहाँ पर जो कपड़ा है ये वाला एक्स्ट्रा बच के नीचे की तरफ आ जाएगा, लेकिन आपने जॉइंट जो है वो पीछे नेक की तरफ ही लेके आना है। दूसरी साइड पे भी ये देखें आपको मैं लगाना बता रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए कि अब दूसरी साइड पे कैसे लगाएंगे। दूसरी साइड पे आपने इस तरह से मशीन में कपड़ा डालना है और ये वाली नोक जो है ना इस तरह से निकालनी है ताकि कोई इसमें कर्व नहीं आपने लेके आना, बिल्कुल पट्टी को सीधा भी नहीं कर देना आपने। और इस तरह से हल्की सी नोक अगर निकल रही हो तो उसको आपने निकाल देना है और सीधी सिलाई जो है वो लग जाएगी और पट्टी में रेब भी नहीं आएगी। और बाद में आपने इसको क्या करवाना है वो बताती हूँ। ये मैंने इसकी स्टिक्स बनाई हैं लूप्स की, तो इसकी फ्री साइज में अभी 5 इंच की मैंने काटी है 2। अब बाजू के आगे भी मैंने कपड़ा लगा लिया था, ये देखें पट्टी जो थी, लेकिन इसमें ये देखें प्रेस होने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो यहाँ पर मैं आपके सामने मैजिक वाटर यूज़ करके दिखा रही हूँ कि अगर आप मैजिक वाटर यूज़ करेंगे तो इतनी सफाई के साथ बैठ जाएगी ना कि बंदा देख के हैरान रह जाएगा कि यार इतना पहुँचा हुआ दर्जी है ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये देखें इस तरह से प्रेस कर लेना अच्छी तरह से। और ये हमारी कटाई तो बिल्कुल ही सही भी हुई थी क्योंकि पिन्ने लगा के सिलाई की थी। अब हमारी नाइटी सीधी पड़ी है, तीरे की सिलाई आपको नज़र आ रही है, बाजू भी आपने सीधा रखना है, ये रॉन्ग साइड है, इसके ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी। एक बार दोबारा से रख के बताती हूँ कि यहाँ पर पहले आपने कट लगा लेना है, कट को आपने तीरे के साथ मिलाना है और जब आप यहाँ पर सिलाई लगाएंगे ना, सॉरी ये देखें, तो इस तरह से सीधी साइड जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमारे बाजू भी जुड़ गए हैं, पट्टी भी लग गई है, तीरे भी लग गए हैं। अब यहाँ पर जो बाजू की आगे से खुलाई है ना वो मैं 8 इंच के करीब रख रही हूँ। बाजू को आपने इस तरह से जोड़ना है। अब यहाँ पर आपका जो कपड़ा थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाता है ना, उसकी टिप भी यहाँ पर मैं आपको दूंगी। और बगल से जो आपने ये वाला कपड़ा है ना, इसको आपने हल्का सा, जैसे हम कमर की सिलाई बहुत डीप नहीं ना करते, मतलब नोक नहीं बनानी, आपने हल्की सी गुलाई में लेके आनी यहाँ से सिलाई, ठीक है। यहाँ पर नोक बिल्कुल भी नहीं बनानी और यहाँ पर बिल्कुल आपने हाफ इंच का मार्जिन रखना है। और इसमें ये जो इतना देखें दागे निकल रहे हैं, सिल्क का कपड़ा है, आपने इसको सारे को ओवरलॉक करवाना है। और यहाँ पर देखें मेरे हाथ में ये सारा कपड़ा गुच्छे की नुमा में मैंने पकड़ा हुआ था क्योंकि इसे मैंने नीचे से यहाँ से पहले पकड़ा है। अब ये कन्नी जो है ना सबूत है आप लोगों के लिए कि ये देखें यहाँ पर ये बढ़ नहीं रहा और मैं सिलाई लगाने के बाद भी आपको दिखाऊंगी कि ये बिल्कुल सेट आ रहा है, यहाँ से कपड़ा हिल जुल नहीं रहा। आपने इसी तरह से कट करना है और मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ कि आपने इसको पकड़ना कैसे है। यहाँ पर आपने पकड़ना है यहाँ से और फिर आपने सिलाई लगानी है सीधी, ठीक है। सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल देखिए अब मैंने यहाँ से कन्नी जो है वो कट कर ली है, बिल्कुल बराबर आ रही थी तो मैंने अब यहाँ पर कन्नी अब कट की है ताकि आप लोगों को दिखा सकूं। कट करने के बाद यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये वाली चीज़ है ना जो आपने इस तरह से पकड़नी है तो इसकी क्रीज सी बन जानी है, खुद ही कपड़े ने अपनी लाइन खुद ही बना देनी है जब आपने उसको मोड़ने के लिए अंदर की तरफ करना है ना। और ये देखें इसमें तो लाइनें हैं ना कपड़े में जो मुझे गाइडलाइन दे रही है कि ये इसके लाइंस के ऊपर ही लाइन आए तो सही रहेगा, लेकिन अगर आप इस तरह से कन्नी बनाएंगे ना, इसमें कनारी से बनाएंगे तो वो खुद ही एक लाइन क्रिएट हो जाती है। तो उस लाइन को फॉलो करेंगे आप तो बहुत अच्छी आप सिलाई लगा लेंगे और इसमें रेब भी नहीं आएगी। उसी लाइन को फॉलो करें जो आप पकड़ते हैं एक चुटकी में। अब यहाँ पर देखें सिलाई जो है वो हमारी बहुत नीटली फिनिश हो गई है और 3.5 cm की ये पट्टी बना रही हूँ मैं, जो हमने अपनी कमर पे बांधने के लिए बनानी हो। और ये वाली स्टिक्स जो है इसकी आपने इस तरह से प्रेस करना है कि इसकी ये वाली जो जोड़ वाली सिलाई है ना ये एक साइड पे आ जाए, मतलब पीछे वाली साइड पे जो हम अंदर की तरफ गुम कर देंगे और हमारी ये स्टिक्स जो है हमने इस तरह से बना लेनी। अब मैं आपको इसकी एक्चुअल लंबाई बताती हूँ कि कहाँ पर आपने इसे लगाना है। अब आपने ये पहन कर देखनी है, यहाँ पर देखें सिलाई भी ज़रा सी भी नहीं ऊपर नीचे हुई। अगर आप इसी तरीके से सिलाई करेंगे तो यहाँ पर 3.5 इंच नीचे में, यहाँ पर अगर आपका ये साइज़ है ये किस बॉडी के लिए सही है ये भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ पॉइंट से हटके। अब यहाँ पर 3.5 इंच पे मैं ये पट्टी जो है लूप हमारी छोटी सी ये स्टिक लगा रही हूँ। और ये लगा कहाँ पे रही हूँ, ये मैं लगा रही हूँ आगे वाली, और यहाँ पर इसके मैंने ना हाफ इंच का ग्लू लगा दिया और ये 4.5 cm की इस तरह से बन रही है। इसका मतलब मार्जिन जो है ना हाफ इंच का दोनों साइडों से निकाल के ये इस तरह से जो बंद है ना ये 4.5 cm की बन रही है।
अभी यहाँ पर मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये 4.5 cm की है और क्योंकि पट्टी हमारी 3.5 cm की, और ये मैंने आगे वाले की तरफ लगाई है, जॉइंट के ऊपर नहीं रखी क्योंकि यहाँ से मैंने ओवरलॉक करवाना है। और अगर ओवरलॉक की यहाँ से स्टिच हो गया तो इसके धागे निकल के ख़राब हो जाना, सारी मेहनत ज़ाया चल जानी मेरी। ठीक है, तो इस तरह किनारी किनारी की सिलाई लगा लें और हमारी जो नाइटी है वो फुल तैयार होगी। और अगर आपके अब जहन में एक सवाल घूम रहा है कि ये जो पट्टी मैंने कमर पे बांधने के लिए लगाई है इसकी लंबाई कितनी थी, तो जनाब ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी लंबाई कितनी थी। तब तक अगर वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे लिए और कॉमेंट करके बताना कि आपको ये कैसी लगी वीडियो, और हो सके तो अपने प्यारों के साथ शेयर करना ताकि वो भी घर पर बैठे स्टिचिंग स्टेशन से फ़ायदा उठा सकें। और मुझे बताना कि आप लोग कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, इससे मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी वीडियो कितने कितने जा रही है। ठीक है, उसके बाद जनाब यहाँ पर ये वाली जो पट्टी है ना, ये देखें, इस तरह से खोलें, इस पर बटन लगा लें। चाहे तो आप इस तरह से कैरी कर लें, चाहे तो आप इसे बटन लगा लें, या फिर आप अंदर से इसे बंद कर लें। अगर जॉइंट फैमिली में हैं तो आपको मसला है कि आप ऐसे नहीं पहन सकती, आप इसे बटन लगवाएं बाजार से या टिच बटन लगा लें। खुद नहीं तो आप नीचे से कोई शर्ट वगैरह पहन के ऊपर से इसे कैरी कर सकती हैं एज अ गाउन। और यहाँ पर ये जो पट्टी थी 65 इंचज़ लंबी है, आप इसे कम भी कर सकते हैं लेकिन इतनी इनफ है, अच्छी लगती है पहनी हुई। और इसके अलावा मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। और सच मुझे याद आ गया कि इसका ट्राउज़र मैंने कैसा स्टिच करना है, ये इसकी बैक लुक भी देख लें, वो वीडियो भी मैं इसके साथ शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ और बेल के बटन को क्लिक किया हुआ तो यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन भेजता रहेगा और घर पे बैठे आप सिलाई सीखेंगी। अल्लाह हाफिज़।